आप सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब हम सबसे पहले जानेंगे कि वैद्युत में स्थितिज ऊर्जा होता क्या है। ठीक है, आप लोगों ने पहले ही पढ़ चुका होगा कि स्थितिज ऊर्जा जब हम अपने स्थिति के सापेक्ष किसी वस्तु पर कार्य करते हैं या उस पर दबाव डालते हैं तो उस वस्तु में तनाव उत्पन्न हो जाती है। उसी को ही हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे देखिए, इस मार्ग को हमने लिया, अपने स्थिति के सापेक्ष इस मार्कर को इस बोर्ड पर रख दिया और मैं इसको दबा रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ। तो देखिए, यह मार्कर तो अपनी स्थिति पर ही है, लेकिन इस मार्कर के अंदर तनाव उत्पन्न हो रहा है। इसी तनाव को ही हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए, जो साइंस है वह सभी ऊर्जाओं को आपस में कैसे जोड़ती है। आप जानते हैं कि जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा वह किए गए कार्य के परिणाम को बताता है। जितना हम कार्य किए रहेंगे उसी को ऊर्जा बताता है। इसका मतलब है कि जो ऊर्जा का मात्रक होगा वही कार्य का मात्रक होगा, जो कार्य का मात्रक होगा वही ऊर्जा का मात्रक होगा। मतलब ऊर्जा और कार्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया। अब देखिए, साइंस ऊर्जा को आपस में कैसे जोड़ रहा है। हमने क्या किया, आप देखिएगा, जब आप पत्थर को उठाते हैं, जब पत्थर को इतना ऊंचा उठाएंगे तो पत्थर क्या होगा, आपके हाथ में भार रहेगा, वजन रहेगा, वह नीचे की ओर जाना चाहेगा। आप उठाएंगे तो उसका वजन क्या होगा, नीचे की तरफ जाना चाहेगा, धरती पर गिरना चाहेगा। लेकिन आप उसको रोके रहते हैं। मतलब जब आप उसको रोके रहेंगे तो उस पत्थर में क्या रहता है, स्थितिज ऊर्जा रहता है। अगर आप उस पत्थर को छोड़ दें, नीचे की तरफ छोड़ दें, तो उस पत्थर में गतिज ऊर्जा आ जाती है, वह गति करने लगता है। अगर गलती से वह जो पत्थर आपने छोड़ा है वह पत्थर किसी अन्य पत्थर पर गिरता है तो देखिए, उसी पत्थर के कारण क्या हो जाएगा, उस दूसरे पत्थर पर जब गिरेगा तो उसमें ध्वनि ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा आ जाता है। अब देखिए, एक ऊर्जा के कारण कितने ऊर्जा है, पहले क्या है, स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज, फिर गतिज, फिर ऊष्मीय, फिर ध्वनि। आपने क्या किया, एक कार्य को, एक ऊर्जा को दिया और इस ऊर्जा के कारण चार ऊर्जा निकल गए। कैसे, आपने जब पत्थर को छोड़ा तो क्या हो गया, गतिमान हो गया। जब एक गति से तेजी से नीचे गया तो यह किसी अन्य पत्थर पर आपस में टकराया तो उसमें ऊष्मा निकली, और जब ऊष्मा निकली तो दोनों के टकराने के कारण कुछ आवाज भी निकली। देखिए, इसी कारण हमने बोला है कि साइंस हमेशा एक दूसरे से जुड़ा रहता है। हाँ ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। आपने समझ लिया कि स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। अब देखिए, वैद्युत में स्थितिज ऊर्जा का क्या कार्य है। आप जानते होंगे शायद कि जब दो समान प्रकृति या विपरीत प्रकृति के आवेश, जब समान प्रकृति के या विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के समीप लाए जाते हैं तो इन दोनों आवेशों द्वारा बना जो निकाय बनता है, उन निकाय में थोड़ा सा स्थितिज ऊर्जा रहता है। जैसे आप दो प्लस आवेश को लाकर रखेंगे तो यह वाला मान लीजिए प्लस Q1 है, ये Q2 है। यह दोनों आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षण बल द्वारा एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे। फिर एक निश्चित दूरी पर एक दूरी ऐसा होगा जिस दूरी पर यह दोनों क्या हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। मान लिया कि R दूरी पे दोनों स्थिर हो गए, तो यही क्या है, स्थितिज ऊर्जा ही तो है।
कि अब इसके बाद नहीं, या अब इस इधर जाएगा नहीं इधर जाएगा, नहीं इस तरफ आएगा ना इस तरफ आएगा। यही तो स्थितिज ऊर्जा है। और अगर विपरीत प्रकृति के आवेश लीजिए तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, फिर नहीं यह इधर जाएगा नहीं यह इधर जाएगा, आपस में जुड़े ही रहेंगे, फिर भी इनके अंदर क्या आ जाएगा, स्थितिज ऊर्जा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। अब पढ़ेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आप बोर्ड पर देख रहे होंगे हमने दो परिभाषाएं लिखी हैं, एक यहाँ से यहाँ तक की है और एक यहाँ से यहाँ तक। जो पहला हमने लिखा है यह वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, यह किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है। और दूसरा हमने जो लिखा है वह है इस वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा। ठीक है, अब देखिए इसका प्रिंसिपल क्या कहता है। इसका प्रिंसिपल कहता है किसी निकाय की, निकाय क्या है, जो प्लस समान प्रकृति के या प्लस आवेश लीजिए या प्लस माइनस आवेश लीजिए, इनके द्वारा जो क्षेत्र बनता है या निकाय जो कुछ भी बने उसी को हम निकाय बोलते हैं। किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। इसका कहने का मतलब है जब किसी निकाय, अब समझिए यह प्लस Q1 आवेश है। अब इस प्लस Q1 आवेश का यह पूरा एक क्षेत्र है। आप जानते हैं प्लस Q आवेश से हमेशा बल रेखाएं निकलती हैं, तो अपना एक क्षेत्र बनाएगा। यह प्लस Q आवेश है और मान लीजिए इसका यह क्षेत्र 1 क्या है, और हमने इस लाइन को ले रखा है, इसको हमने इरेज कर रखा है, इस लाइन को ले लिया है और यह प्लस Q आवेश का क्षेत्रफल है। और यहाँ पर कोई प्लस Q2 आवेश है। अब इस प्लस Q2 आवेश को हम यहाँ पर लेकर आएंगे इस बिंदु, मान लीजिए यह बिंदु यहाँ पर है प्लस Q2 आवेश। अब यह इसका प्रिंसिपल कह रहा है कि इस प्लस Q1 आवेश का जो निकाय है, इस निकाय में इस प्लस Q आवेश को लाने में जो किया गया कार्य होगा वह वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम U से लिखते हैं और कार्य को लिखते हैं W से। यह इसका प्रिंसिपल हो गया कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हमेशा किए गए कार्य के बराबर होगी। इसका मतलब है कि जो कार्य का मात्रक होगा वही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मात्रक होगा, जो कार्य का फार्मूला होगा वही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होगा। और इसकी अब देखिए इसकी परिभाषा क्या कहती है। इसकी परिभाषा कहती है किन्हीं दो आवेशों को परस्पर दूर या नजदीक करने में किया गया कार्य निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। हमने अभी अभी बताया कि जब समान प्रकृति के आवेश हैं, देखिए यहाँ पर समान प्रकृति के हमने दो आवेश ले लिया Q1 और Q2। आप जानते हैं समान प्रकृति के आवेश के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षण बल। अब अगर हम इन दोनों आवेशों को आपस में समीप लाना चाहेंगे तो हमें इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे चुनाव में कोई नेता खड़ा होता है और हम सोचते हैं कि उससे आगे निकल जाए या फिर उसको हम हरा दें, तो हम क्या करते हैं, हम वह जो कार्य करता है अगर वह बुरे काम करता है तो हम इसके विरुद्ध अच्छे काम करते हैं। तो वही काम यहाँ पे है, इनके विरुद्ध हम प्रतिकर्षण बल के जब विरुद्ध कार्य करेंगे तब थोड़ा हमें बल लगाना पड़ेगा और उस बल के कारण हम इन दोनों आवेशों को समीप लाएंगे। तो लिखा है परस्पर दूर या नजदीक, इसमें क्या कर रहे हैं, हम नजदीक ला रहे हैं, दूर वाले को नजदीक ला रहे हैं। ठीक है, और इसके विपरीत देखिए यह मान लीजिए माइनस Q आवेश है, यह प्लस Q1 आवेश है। अब इन दोनों में कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, आकर्षण बल।
आकर्षण बनेगा। अब इन दोनों को समीप लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह दोनों आवेश आपस में खुद आकर्षित करेंगे। मतलब अब हमें इसके साथ कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ कार्य करना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि दो समान या विपरीत प्रकृति के आवेश के बीच में थोड़ा सा स्थितिज ऊर्जा होता है। वही स्थितिज ऊर्जा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। यही इसकी परिभाषा कहती है। किन्हीं दो आवेशों को परस्पर दूर या नजदीक करने में किया गया कार्य निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, जिसे हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में कुछ पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, पहला पॉइंट, इसका पहला पॉइंट क्या है? इसका पहला पॉइंट कहता है, जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का पहला पॉइंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम 3 पॉइंट को पढ़ेंगे। पहला पॉइंट कहता है कि जब समान प्रकृति के आवेश होते हैं, तब इनके बीच जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो मान होगा वह बढ़ता है। और यह कब बढ़ता है? जब इन दोनों को पास लाया जाता है, तब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता है। और इसके विपरीत जब इन दोनों को दूर ले जाया जाता है, तो इनके बीच का जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो मान होता है वह घटता है। यह आप समझ ही गए होंगे कैसे घटता है। आप जानते हैं कि इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, और जब इनको समीप लाया जाएगा तो हमें इनके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। जब इनके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा तो हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। इनको दूर ले जाने के लिए हमें कम बल लगाना पड़ेगा, यानी कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान कम लगेगा। जितने स्पीड से बोले उतने स्पीड से अगर आप समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। ठीक है। दूसरा कहता है कि विपरीत प्रकृति के आवेश को जब एक दूसरे के समीप लाया जाएगा, तो इनके बीच का जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान होगा वह घटता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि इनके बीच आकर्षण बल रहता है, और जब इनके बीच आकर्षण बल रहेगा तो इनको समीप लाने में हमें कम कार्य करना पड़ेगा। जब कम कार्य करना पड़ेगा तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान होगा कम। और इनके विपरीत जब इनको दूर लेकर जाया जाएगा तो वैद्युत स्थितिज के तब आकर्षण बल के हमें विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। जब इनके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा तो इसका मान बढ़ जाएगा, बढ़ता है। अब बात आती है कि जब प्लस आप समान प्रकृति के आवेश होते हैं तो इनको समीप लाने पे बढ़ता है, और विपरीत प्रकृति के होते हैं तो समीप लाने पे घटता है। तो हमें इसके लाने का फायदा क्या हुआ? हमें इसके लाने का फायदा यह हुआ कि अगर समान विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे तब जितना वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान जितना ही कम होगा, निकाय उतना ही अस्थायी होगा। मतलब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान अगर बहुत कम है तो समझ लीजिए वह बहुत दूर तक चलने वाला है, एकदम कैस्ट्रॉल ऑयल की तरह। ठीक है। और थर्ड पॉइंट वही था, जितना कम होगा उतना ही दूर तक चलेगा। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इसका डेरिवेशन। देखिए, हम लोगों को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में जो भी बेसिक चीज़ें जाननी थी हम लोग जान चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला है, डेरिवेशन है, उसको डिराइव करेंगे। इस डिराइव करने में सबसे महत्वपूर्ण जो इस बिंदु है वह है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो प्रिंसिपल या सिद्धांत है उसको याद रखना। इसका सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत है जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U है वह किसी वैद्युत क्षेत्र के या किसी वैद्युत क्षेत्र में अनंत पर स्थित आवेश को लाने में किए गए कार्य W के बराबर होता है।
यह सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसको याद रखे रहेंगे तभी इसका डेरिवेशन कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए, आप जानते हैं U बराबर W होता है, मतलब अगर हम W को निकाल लें, कार्य को निकाल लें, तो समझ लीजिए आप वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को भी निकाल लिए हैं। अब W को निकालेंगे कैसे? निकालने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट क्या है, आप जानते हैं वैद्युत विभव वह होता है W बराबर Q नॉट होता है। तो यहाँ से आप W निकाल सकते हैं, यहाँ से आप W बराबर V इंटू क्यू नॉट निकाल लें। तो देखिए, हमें दो V और Q नॉट निकालना है, तो W निकल जाएगा, और जब W निकल जाएगा समझ लीजिए U भी निकल गया। अब V आप जानते हैं V बराबर होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/R। यह कब के लिए है? यह तब के लिए है जब दो आवेश रखे हों और उनके बीच की दूरी R है, उसके लिए है। या आप कह सकते हैं यह एक बिंदु आवेश के लिए, अगर कोई बिंदु आवेश Q है तो उसके लिए वैद्युत विभव क्या होगा, वह इसका फार्मूला है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Q है, यहाँ पर R है, R तो समान है, लेकिन यहाँ देखिए Q1 है Q2 है, तो इससे हमें नहीं कंफर्म हो पा रहा है, तो हमें कुछ लिखना पड़ेगा, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, उनको समझना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए यह प्लस Q1 का एक वैद्युत क्षेत्र है, प्लस Q1 का एक वैद्युत क्षेत्र कैसे बनेगा, यह प्लस है, सिर्फ वैद्युत बल रेखा ऐसे निकलेंगे। तो हमने क्या किया है, केवल एक बल रेखा को लिए हैं और इसको समझ लिए कि है, लेकिन इसको दिखा नहीं रहा है। ये क्या प्लस Q1 आवेश का वैद्युत क्षेत्र है, और कहीं अनंत पर यह Q2 प्लस Q2 आवेश स्थित है। अब इसी Q2 आवेश को इस बिंदु पर लाने में जो किया गया कार्य है उसी को निकालना है। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर Q2 रख दिया है और यहाँ पर हमने समझा दिया है। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो हमें क्या निकालना है, पहले वैद्युत विभव निकाल लेंगे, उसके बाद कार्य निकाल लेंगे। तो जब कार्य निकालेंगे तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भी निकल जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम मानेंगे क्या, माना प्लस Q1 आवेश व Q2 आवेश R दूरी, एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है, एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है। इनके बीच क्या है, थोड़ा सा मात्रा में स्थितिज ऊर्जा भी है, जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो हम लिखेंगे कि अब देखिए प्लस Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव में निकालना है। पहले क्यों इस बिंदु पर निकालना है, क्योंकि कार्य भी इसी बिंदु पर हो रहा है, इसीलिए वैद्युत विभव भी इसी बिंदु पर हम निकालेंगे। तो लिखेंगे प्लस Q1 आवेश के कारण, प्लस Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव, वैद्युत विभव की परिभाषा से आप निकाले हैं, यह होता है। लेकिन यह किसके कारण हो रहा है, Q1 के कारण हम इस पर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा। बस यही सिंपल सा रखना है। और R सेम है तो R नहीं बदलेगा, और ये हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे V बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1/R। यह हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। हमें विभव निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, हमें आवेश मालूम ही है, कार्य के लिए यहाँ पर आवेश क्या रखेंगे। आप जानते हैं यहाँ क्या हो रहा है, Q2 आवेश को लेकर आया जा रहा है। जब Q2 आवेश को लेकर आया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, कार्य किस पर हो रहा है, Q2 आवेश पर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, Q2 आवेश। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, बिंदु B पर Q2 आवेश को लाने में किया गया है, इसी बिंदु पर लाया जा रहा है, तो बिंदु B पर Q2 आवेश को लाने में किया गया है। बिंदु B पर प्लस Q2 आवेश को लाने में किया गया कार्य। आप जानते हैं किया गया क्या, W वाला V इंटू Q2 हो जाएगा। Q2 क्योंकि Q2 आवेश को ही अनंत से बिंदु B पर लाया जा रहा है। विभव का मान हम यहाँ से रख देंगे, जो यह हो जाएगा W बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1
इंटू Q2/R। और देखिए आप जानते हैं W बराबर U या U बराबर W स्थितिज ऊर्जा किए गए कार्य के बराबर होती है। यही हमारा जो है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे कुछ कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका कंडीशन यह है कि यहाँ पर केवल दो ही आवेश हैं, वह भी समान प्रकृति के हैं। अगर विपरीत प्रकृति के दो से अधिक आवेश हैं हों तब क्या होगा, देखिए तब क्या होगा। मान लीजिए यहाँ पर हमने एक त्रिभुज ले लिया और इस तीनों कोनों पे विपरीत प्रकृति के आवेश है। मान लीजिए इस पर Q1 प्लस Q1 आवेश है, इस पर माइनस Q2 आवेश है, इस पर प्लस Q3 आवेश है। जब आवेश क्या है, भिन्न भिन्न है, तो इनके बीच की दूरी भी भिन्न भिन्न होगी। क्यों? क्योंकि विपरीत प्रकृति के हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जब आकर्षित करेंगे तो उनके बीच की दूरी भी कम हो जाएगी। यह भी एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, यह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो इसलिए इन दोनों के बीच की दूरी डिफरेंट होने के कारण हम R नहीं मान सकते हैं। हम तो इसको क्या करेंगे, इसको बीच की दूरी लिखने के लिए हम इसकी दिशा को दिखाएंगे। तो दिशा कैसे दिखाएंगे, R इसकी दिशा क्या है 1 से 2 की तरफ 1 2, इसकी दिशा 2 से 3 की तरफ है 2 3, इसकी दिशा 1 से 3 की तरफ है R 1। सिंपल। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, बस इस फार्मूले को पर जब दो आवेश था तो हम एक बार लिख रहे थे। अब इसमें कितना कंडीशन बन रहा है, एक कंडीशन इसके लिए, एक कंडीशन इसके लिए और एक कंडीशन इसके लिए। मतलब इस फार्मूले को हमें 3 बार लिखना पड़ेगा। 3 बार लिखकर उसको अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा इसके लिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला आ जाएगा। तो लिखेंगे कैसे, ये U बराबर पहले के लिए इसके लिए लिख रहे हैं 1/4πε0। Q क्या है Q1 और Q2 माइनस में Q2 माइनस के बीच की दूरी क्या है R1 2 प्लस, अब इसके लिए 1 कांस्टेंट वैल्यू सेम ही रहेगा, ये चेंज नहीं हो रहा है, केवल आवेश और दूरी चेंज हो रहा है। तो आवेश और दूरी को ही चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, Q1 क्या है माइनस Q2 है और Q2 क्या है प्लस Q3 है और इनके बीच की दूरी है 2 3 प्लस 1/4πε0। अब इसके लिए Q1 क्या है प्लस Q1 है और Q2 क्या है प्लस Q3 है और इनके बीच की दूरी है R1 3। अब इसमें जो कॉमन है उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो U बराबर आ जाएगा 1/4πε0, सब में कॉमन ले लेंगे 4πε0 कॉमन हो गया। और देखिए यहाँ पर बचा माइनस Q1 Q2/R1 2, फिर यह भी माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होता है Q2 Q3/2 3 प्लस Q1 Q3/1 3। ये हमारा हो गया जब भिन्न भिन्न प्रकृति के आवेश हों उसके लिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यह होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर जो भी आपको कंटेंट नहीं समझ में आया होगा वो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ क्या होता है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए धन्यवाद।